धन्यवाद। काफ़ी मेहनत, काफ़ी वक्त से आप जंतर मंतर पर दिल्ली में यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे फ्रेम में सोनम वांगचुक जी को देख पा रहा हूँ, कैसी तबीयत है उनकी, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? 17 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक, आप मेरे पीछे देख सकते हो। 17 दिन से ये इंसान जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है, जंतर मंतर पर भूखा बैठा है, उन अपनी जान दांव पर लगाकर बैठे हैं। आज की डेट में उनका 8.5 से ज़्यादा किलो वजन 8.5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है और उनका भी मसल लॉस भी हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि उनका मसल लॉस शुरू हो चुका है और अब वो उठकर भी बैठते तो उन्हें चक्कर आते। वॉशरूम जा रहे थे आज सुबह, तब भी वो 2 बार गिरते गिरते बचे हैं। तो आज की डेट में सोनम सर की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है और उसके बाद भी सरकार की तरफ से ना कोई बात करने आ रहा है, ना कोई पूछ भी रहा है कि सोनम सर की क्या डिमांड्स है या क्यों वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं या हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठना चाहिए। जो भी होगा बात करके निपटाते, ऐसा भी नहीं आ रहा है। तो सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इनह्यूमन क्यों हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सोनम साहब की तबीयत के बारे में? कितने दिन और वो ऐसे भूखे रह सकते हैं? डॉक्टर्स की तो नसीहत है कि उन्हें हंगर स्ट्राइक छोड़ देनी चाहिए। मैं भी पिछले 2-3 दिन से उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप प्लीज़ अपनी हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए, हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर लेंगे, आप प्लीज़ अपनी जान दांव पर मत लगाइए। हम सबको बहुत ही चिंता हो रही है आपके बारे में। लेकिन फिर सर कहते कि आप मुझे हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए मत कहिए, आप जाकर सरकार से पूछिए कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इनफैक्ट अभिजीत, कई सारे पॉलिटिशियंस भी अपील कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा का बयान आया, अरविंद केजरीवाल का बयान आया, कई लोग कह रहे हैं कि अब प्रोटेस्ट को, हंगर स्ट्राइक से आपको उठ जाना चाहिए। आपको लगता है कि अब अपनी जान को दांव पे नहीं लगाना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है सोनम सर इज टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि उन्हें अपनी जान ऐसे दांव पर लगानी चाहिए। लेकिन सोनम सर का कहना ये है कि उनके कुछ वैल्यूज़ है, उनके कुछ प्रिंसिपल्स है और बात उनके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की है, तो उसके लिए वो हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे और जब तक बात सरकार तक नहीं पहुँचती है तब तक वो अपने हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। अब रास्ता क्या है आगे? आपकी एकमात्र डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, नहीं होगा, कब होगा, गॉड नोज, ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है जी। दो डिमांड है हमारी जी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है उनके फैमिलीज को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं कई सारे फैमिली से खुद मिलकर आया हूँ। बड़ी शर्म की बात है कि सरकार से कोई मिलने नहीं गया है। तो सोनम वांगचुक की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उनको डॉक्टरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। अब ये पूरा इंटरव्यू जो अभिजीत दीपके के साथ मैंने किया है, आप हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आराम से देख सकते हैं। लंबा इंटरव्यू है। पिछले 17 दिनों में दिल्ली में मौसम के ने हर वो रंग देखे हैं जिसके आगे टिके रहना किसी भी इंसान के लिए, खासकर वो जो सड़कों पर है, उसके लिए आसान नहीं है। आसमान से बरसती आग देखी है, आंधी देखा, तूफान देखी, मूसलाधार बारिश देखी, तड़पती उमस देखी। दिल्ली का मौसम बदला, मिजाज बदला, लेकिन जंतर मंतर में लगा अनशन का तंबू टस से मस नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह कि आखिर कब तक सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे? आखिर कब तक वांगचुक को ऐसी उनकी अनदेखी होती रहेगी? 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक से मिलने के लिए क्या किसी के पास वक्त नहीं है, 17 मिनट का भी? ऐसे कई सवाल है जिनकी लिस्ट अब धीरे धीरे और लंबी होती जा रही है। जंतर मंतर पर अब वैसी भीड़ तो नहीं उमड़ती जैसे पहले के दिन देखने को मिली थी, लेकिन जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक सोनम वांगचुक के समर्थन में उठने वाली आवाज कम होती भी नहीं दिखाई देती। कोई कह रहा है कि सोनम डटे रहो, कोई कह रहा है कि अनशन तोड़ दो, सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम का किरदार निभा चुके ओमी वैद्य ने भी सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के समर्थन में अब झंडा बुलंद कर दिया है। ओमी वैद्य तो सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर सामने आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म में सोनम का किरदार निभाने वाले रेंचो यानी कि आमिर खान साहब कहां हैं? वो तो सोनम का किरदार खूब निभाते हैं, लेकिन सोनम के लिए बोलते क्यों नहीं है? आमिर खान की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं खुद प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील ने। वैसे रेंचो के दोस्त का किरदार निभाने वाले शर्मन जोशी और माधवन भी अभी तक सामने नहीं आए। इस बीच जानी मानी एक्ट्रेस जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है।
मैं वांगचुक की मांगों का समर्थन करती हूं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करें। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले अभिनेता प्रकाश राज, जो कि मोदी सरकार के विरोधी हैं, वो भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने पहुंचे थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील की कि वो प्यार से अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बीजेपी नेता मेनका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहन अंबिका शुक्ला भी नजर आई। इससे पहले लेफ्ट दलों के कई नेता जा चुके हैं। शिवसेना उद्धव पार्टी के कुछ सांसद जा चुके हैं। कांग्रेस के भी इक्का दुक्का सांसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता वहां पर निजी तौर पर सोनम वांगचुक का और छात्रों का समर्थन कर चुके हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची थी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। लेकिन जिस जंतर मंतर के आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल का सियासी डेब्यू कराया, वो अब तक यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। जो अन्ना आंदोलन के वक्त विपक्ष में थे, वो आज सरकार में आ चुके हैं, और उस वक्त जिनकी सरकार थी वो आज विपक्ष में बैठे हैं। वक्त बदला, कुर्सियां बदल गई, कुर्सियों के साथ साथ सुर भी बदल गए। जो बीजेपी उस समय जंतर मंतर पर लगने वाले नारों को जनता की आवाज कहती थी, उसी जंतर मंतर के प्रदर्शन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्दों की बी टीम बता चुके हैं कुछ इंटरव्यूज में। इस बीच दिवंगत सुषमा स्वराज के भाषण की एक क्लिप जो उन दिनों की है 2010-11 की, वो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें वो अन्ना के अनशन का जिक्र करते हुए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोल रही है। सुषमा स्वराज उस वक्त लोकसभा में विपक्ष की नेता हुआ करती थी जब उन्होंने ये भाषण दिया था, जिसकी क्लिप अभी आपने देखी। उनके इसी भाषण पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 2011 में अन्ना की लोकपाल वाली मांग को तत्कालीन सरकार ने मान भी लिया था। अब 15 साल बाद वैसी मांग जंतर मंतर पर दोबारा खड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी की दो अहम मांगे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामयाबी को लेकर उनका इस्तीफा मांग रही हैं, और नीट परीक्षा रद्द होने के बाद सुसाइड करने वाले जितने छात्र हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग ये सीजेपी कर रही है। सत्ता पक्ष को तो छोड़िए, विपक्ष के कुछ नेताओं को छोड़कर ज्यादातर बड़े नेता अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे। खुद राहुल गांधी विदेश घूमकर आ गए, लेकिन जंतर मंतर तक जाने का उन्हें समय नहीं मिला है। अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर समर्थन जताते हुए सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। सोनम से अनशन तोड़ने की अपील उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं, आदित्य ठाकरे भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनके सांसद अरविंद सावंत जंतर मंतर पहुंचे भी थे। विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को जरूरत है, कृपा कर अनशन छोड़ो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक बीते 17 दिनों में 8.5 किलो अपना वजन लूज कर चुके हैं। उनका बीपी भी अब काफ़ी लोअर साइड पे, जैसा कि डॉक्टर्स उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो रोज़ जारी होती हैं वो बताते हैं। लेकिन अभी सोनम वांगचुक बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वो दिन में पानी पीते हैं। उसी पानी के दम पर बीते 17 दिन उन्होंने वहाँ पर काटे। करीब करीब 70 साल सोनम वांगचुक की उम्र है। आज सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक के समर्थन की आंधी चल रही है। जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम सिर्फ युवाओं की नहीं, लद्दाख की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। उसे लेकर वांगचुक पर एनएसए लगाया गया था और उन्हें 170 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। वो हरियाणा की जेल में बंद रहे थे। सोनम को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी आप कह सकते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट और पर्यावरणविद उनके बनाए आइस स्तूप की तकनीक को देखने लद्दाख दौड़े चले आते हैं। और आज वो सोनम वांगचुक लद्दाख छोड़कर दिल्ली में संसद के सामने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 17 दिन बीत चुके। हम सबको दुआ करनी चाहिए उनकी सेहत स्वस्थ बनी रहे।